आयरा, अगर तुमने आज सूरज ढलने से पहले ये घर ना छोड़ा तो तुम्हारे भाई नादिर का अंजाम इतना बुरा होगा कि तुम जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाओगी। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जुनैद के ये अल्फाज आयरा की कानों में किसी भारी बोझ की तरह उतर रहे थे। वो जानता था कि आयरा अपने भाई नादिर से कितनी मोहब्बत करती है और इसी मोहब्बत को ढाल बनाकर वो उसे कामयार की जिंदगी से दूर करना चाहता था। जुनैद ने निहायत सफाकी से आयरा को बताया कि उसकी ताकत और उसका ओहदा नादिर की जिंदगी को मुश्किल बना सकता है। उसने आयरा को खबरदार किया कि अगर वो खामोशी से इस घर से रुखसत न हुई तो नादिर पर ऐसे झूठे इल्जामात लगाए जाएंगे कि उसका मुस्तकबिल हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाएगा। आयरा, जिसका दिल पहले ही कई गमों से बोझल था, इस नई आजमाइश पर टूट कर रह गई। वो सोच रही थी कि एक तरफ उसकी अपनी खुशी और कामयार की मोहब्बत है और दूसरी तरफ उसके मासूम भाई की सलामती। वो जब घर पहुंची तो उसके चेहरे की जर्दी उसके अंदरूनी कर्ब की गवाही दे रही थी। दादी ने उसे इस हाल में देखा तो फिक्रमंद हो गईं, लेकिन आयरा के पास अपने आंसुओं के सिवा कुछ न था। उसने दादी से बात करते हुए वही जुमले दोहराए जो उसकी जहनी कश्मकश को जाहिर कर रहे थे। दादी माँ, मुझे कामयार के रवैये की समझ नहीं आती। कभी वो ऐसा बर्ताव करता है जैसे उसे मुझसे बहुत लगाव हो और कभी वो इतना तल्ख हो जाता है जैसे उसे मेरी मौजूदगी से भी चिढ़ हो। मुझे नहीं मालूम कि ये रिश्ता कैसे आगे बढ़ेगा। एक तरफ वो है जो मुझे बहुत चाहता है और दूसरी तरफ वही है जो मुझसे शदीद बेजारी का इजहार करता है। आयरा को मालूम था कि अब उसे एक मुश्किल खेल खेलना होगा। उसे कामयार की नजरों में खुद को इतना बुरा साबित करना होगा कि वो उसे खुद इस घर से जाने का कह दे। जब कामयार उसके सामने आया तो उसकी आंखों में वही पुरानी बेरुखी थी जो अक्सर आयरा का दिल दुखाती थी। कामयार ने गुस्से में कहा, तुम अब भी यहाँ हो? मैंने तो समझा था कि तुम अपनी राह ले चुकी होगी। आयरा ने दिल पर पत्थर रखकर जवाब दिया, कामयार, मुझे भी तुम्हारे साथ रहने का कोई शौक नहीं है। मैं इस घर और इस माहौल से बेजार हो चुकी हूँ। तुम एक ऐसा इंसान हो जो कभी किसी की कदर नहीं कर सकता। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं यहाँ से चली जाऊंगी। कामयार आयरा की इस अचानक तब्दीली पर हैरान रह गया। उसने तल्खी से कहा, मैं सुधरने वाला नहीं हूँ। तुम बिला वजह मुझे अपने गले में डालकर बैठी हो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जाने से मुझे कोई फर्क पड़ेगा तो ये तुम्हारी खामख्याली है। आयरा ने अपनी सिसकियां छुपाई और सख्ती से कहा, फर्क पड़े या ना पड़े, मैं अब तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहती। आयरा ने अपना सामान समेटा और सब घर वालों को हैरान छोड़कर बाहर निकल गई। सुहेल साहब और दादी उसे रोकते रहे, लेकिन आयरा के जहन में सिर्फ नादिर का चेहरा और जुनैद की धमकी गूंज रही थी। वो सीधी उस जगह पहुंची जहां जुनैद ने उसे बुलाया था। वहां नादिर को देखकर उसकी जान में जान आई, लेकिन उसे मालूम था कि ये आजादी इतनी सस्ती नहीं मिलेगी। जुनैद ने आयरा के सामने कुछ कागजात रखे और कहा कि इन पर दस्तखत कर दो, जिसके बाद नादिर हमेशा के लिए उसके जेरे असर रहेगा। आयरा दस्तखत करने ही वाली थी कि अचानक वहां कामयार पहुंच गया। कामयार, जो दरअसल आयरा के जाने के बाद से ही उसका पीछा कर रहा था, सब कुछ समझ चुका था। उसने जुनैद को मुखातिब करके कहा, आपने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया है, लेकिन अब आपका ये खेल खत्म हुआ। मैंने आपकी तमाम गुफ्तगू और धमकियों की रिकॉर्डिंग कर ली है। कामयार का ये रूप देखकर जुनैद के पैरों तले से जमीन निकल गई। उसे अंदाजा नहीं था कि कामयार इतनी जल्दी सच्चाई तक पहुंच जाएगा। कामयार ने नादिर को आजाद करवाया और आयरा को सहारा देते हुए कहा, तुमने मुझसे इतना बड़ा सच क्यों छुपाया? क्या तुम्हें मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं था कि मैं अपने खानदान की हिफाजत कर सकता हूँ? आयरा, जो अब तक अपनी हिम्मत मुजतमा किए हुए थी, कामयार के सामने ढेर हो गई और रोते हुए उसे माफी मांगने लगी। कामयार ने उसे यकीन दिलाया कि अब कोई भी उन्हें जुदा नहीं कर सकेगा। वो सब घर वापस आ गए, जहां फरीहा की हकीकत भी सबके सामने खुलकर आ गई। सुहेल साहब ने फरीहा और उसके खानदान से तमाम ताल्लुकात खत्म करने का फैसला किया और आयरा को उसका जायज मकाम देने का वादा किया। इस रात जब सब खामोश था, आयरा और कामयार ने एक दूसरे से अहद किया कि चाहे हालात कितने ही कठिन क्यों न हो, वो एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। कामयार ने आयरा का हाथ थामकर कहा, तुम ही मेरी जिंदगी हो और मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं होने दूंगा। लेकिन क्या फरीहा,
इतनी आसानी से अपनी शिकस्त तस्लीम कर लेगी या वो कोई नई चाल चलने की तैयारी कर रही है?